हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हाउ टू ट्रेड की एक नई सीरीज़ मैं जल्दी से पब्लिश करूंगा, तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और पहली वीडियो का मैंने नाम रखा हुआ है हाउ टू चार्टिंग, क्योंकि ट्रेड करने से पहले चार्ट समझना उतना ही ज़रूरी है जैसे कि सुबह सुबह उठ के चाय पीना होता है। तो अगर हम देखें कि कैंडल्स क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि कैंडल जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कह लीजिए आप लोग, या फिर एक ट्रेडिंग सेटअप कह लीजिए। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे कैंडल स्टिक ट्रेडिंग की सबसे बड़ी भाषा बनी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले जब पुराने ज़मानों में जब कोई सिस्टम नहीं होता था तो बस एक सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम। वही एक मेथड ऑफ एक्सचेंज था कि अगर किसी ए बंदे के पास एक्स चीज़ है, किसी बी बंदे के पास वाई चीज़ है, तो वो दोनों आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी, वो लोग एक्सचेंज कर लेते थे। किसी के पास राइस होती थी, वो उसके बदले में किसी से दूध ले लेता था। ठीक है, लेकिन अभी ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिक पता होगा स्टॉक मार्केट क्या है, एनएसई क्या है, बीएसई क्या है। ठीक है, आज तो हम लोग इतने एडवांस युग में चल रहे हैं कि आप अपने स्मार्टफोन पे एक ब्रोकर इंस्टॉल करा, आपने उसमें एक डीमेट अकाउंट ओपन किया, बस आपने बाई और सेल का ऑप्शन क्लिक किया, स्टॉक आपके अकाउंट में, आपके अकाउंट से बाहर। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि हमको उतने भी बेसिक्स में जाने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कैंडल समझना, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना, उसके बाद फिर चार्ट्स में इंडिकेटर्स और सारे टूल्स को लगाना। तो हम पहले समझ लेते हैं कैंडल्स के बारे में। चूंकि ये पूरी वीडियो कैंडल की हिस्ट्री और कैंडल के सारे डिस्क्रिप्शन के बारे में है, तो हम पहले जानेंगे कैंडल्स की हिस्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि 18th सेंचुरी में जापान में एक जगह थी जिसका नाम था सकाता। कई जगहों पे एक और शहर का नाम मिलता है कि ओसाका और सकाता शहरों के बीच एक चावल का व्यापारी था जिसका नाम था मुन्ने हिसा होम्मा, जिनकी तस्वीर मैंने लगा रखी है। इन्होंने कैंडल्स का इजाद करा था। जैसा कि आप सबको पता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई ही किसी पार्टिकुलर वस्तु की कीमत तय करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने कैंडल्स का फॉर्मेशन किया। उस टाइम पे हैंडमेड कैंडल्स होती थी, जाहिर सी बात नहीं है कि अभी ऐसी जैसी कैंडल हम लोग देते हैं ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ मिलता जुलता रहा होगा। ठीक है, तो इनकी दिमागी समझ ने हमें आज के युग में लाके खड़ा किया है, जहां हम इजीली कैंडल्स को देख के पैटर्न्स को समझ के और अब बाई या सेल करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कैंडल्स के। और ये रही आज के ज़माने की कैंडल जो हम देखते हैं, लाल हरी। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन हम लोग आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं कैंडल्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में। आपको दिख रहा होगा ये हरी कैंडल, ये लाल कैंडल, दोनों सेम दिख रही है, बस रंग का डिफरेंस है। तो हम पहले चलते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन को समझेंगे और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं वो समझेंगे। तो जो हरी कैंडल कहीं भी हो, छोटी बड़ी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हरी कैंडल्स के कभी भी ओरिएंटेशन अपवर्ड्स होते हैं, ऊपर की तरफ होंगे। इसके उल्टा होता है लाल कैंडल में। लाल कैंडल में ओरिएंटेशन हमेशा नीचे की तरफ होगी। आपको कैंडल्स के दो हिस्से दिख रहे होंगे, एक ये मोटा वाला हिस्सा और एक इसके ऊपर ये डंडे वाले हिस्से, ऊपर और नीचे दोनों साइड, लाल वाली में भी और हरी वाली में भी। तो ये जो मोटा वाला हिस्सा है इसको हम मेन बॉडी कहते हैं, लाल हो या हरा हो, अगर मोटा हिस्सा है तो वो मेन बॉडी है। ये ऊपर जो पतली डंडियां हैं और नीचे, इसको हम विक्स कहते हैं या शैडोज कहते हैं। ये बड़ी भी हो सकती हैं, पतली बड़ी, बहुत छोटी, ना के बराबर भी। अगर मैं पिछले हिस्से में जाऊं तो आप देखो, इस कैंडल में इतनी बड़ी विक है या शैडो है, और बॉडी भी इससे बड़ी है। लेकिन इसमें देखो, इसमें ऊपर की साइड छोटी सी विक है, नीचे बड़ी विक है। इसमें देखो नीचे विक है ही नहीं। ठीक है, तो ये अलग तरीके की होती हैं। लेकिन हम लोग बेसिक समझ रहे हैं तो हमको ये जानना जरूरी है कि कैंडल्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स। हरी कैंडल है
तो हरी कैंडल ऊपर की तरफ ओरिएंटेड होती है। तो जहाँ से इसकी ये मोटाई वाली हिस्सा शुरू होता है, मोटा वाला हिस्सा जहाँ शुरू होगा ये इसका ओपन होगा, और जहाँ ये मोटा वाला हिस्सा खत्म होगा वहाँ क्लोज होगा। वैसे ही लाल वाली कैंडल में जैसे कि हमको पता है कि ओरिएंटेशन नीचे होता है, तो जहाँ से मोटा वाला हिस्सा शुरू होगा ऊपर वो उसका ओपन होगा, और नीचे जहाँ ख़त्म होगा वहाँ क्लोज होगा। लेकिन सिमिलरिटीज़ भी हैं। हरी वाली कैंडल की ऊंची वाली डंडी का सबसे आखिरी हिस्सा हाई होगा, और लाल वाली कैंडल की भी जो ये डंडी है सबसे ऊंचा हिस्सा हाई होगा। वैसे ही हरी वाली कैंडल का निचला हिस्सा हरा है या लाल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, निचला हिस्सा लो होगा। तो हम लोग क्या समझ गए? चार चीज़ें कि कैंडल्स के चार कंपोनेंट्स हो गए। क्या? हाई, लो, ओपन, क्लोज। हाई, लो, ओपन, क्लोज। बस काम खत्म। ये कैंडल्स इंसानी इमोशंस का स्नैपशॉट है। इस कैंडल से हम समझते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। मार्केट में डर का माहौल है, लालच है, या हिचकिचाहट है, या फिर कोई ट्रेंड बदल रहा है। आप कोई भी ट्रेड करो, स्टॉक्स करो, इंडेक्स करो, फॉरेक्स करो, क्रिप्टो करो, कमोडिटी करो, कैंडल्स आर द यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले कैंडल पे। हम थोड़ा जिक्र करेंगे बायर सेलर कॉन्सेप्ट का। दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट है वो हमेशा सेलर ओरिएंटेड रहती है। अब आप पूछोगे क्यों? तो सेलर ओरिएंटेड होने का सबसे बड़ा मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, सपोज आपको अभी आईफोन 17 लॉन्च हुआ है, आपको खरीदनी है, तो वो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको मिलेगा कि नहीं। वो आईफोन के जो जो आईफोन सेलर है वो सेलर साइड से डिसाइड होगा कि आप आईफोन खरीद पाओगे या नहीं। जब तक लॉन्च नहीं हुआ था तब तक आप नहीं खरीद पा रहे थे। ठीक है, तो प्राइस मैनिपुलेशन सेलर के हाथ में होता है। आप बस अपने नॉलेज के बेस पे उसको खरीद या नहीं खरीद सकते हो। तो बायर मतलब बेसिकली जो खरीद रहा है, सेलर मतलब जो बेच रहा है। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट होता है इसी से रिलेटेड कि हम लोग बुल को बायर कहते हैं और बेयर को सेलर कहते हैं। इसके पीछे सिंपल फंडा है। बुल का जो एक नेचर होता है वो ये होता है कि अगर वो कोई भी चीज़ से लड़ता है तो उस चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम लोग बुल को एक मान लेते हैं कि ये एक ऊपर जाने के ट्रेंड का इशारा करता है, और बेयर उसके उल्टा होता है। बेयर अगर पेड़ पे जाता है तो उसको खरोचता है नीचे की तरफ। तो वैसे हम मान लेते हैं कि बेयर स्टॉक मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करता है। बुल को फ़ायदा तब होगा जब मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, इसीलिए बुल हमेशा ऊपर ले जाने की फिराक में रहते हैं, और बेयर होते हैं जो सेलर होते हैं वो मार्केट को नीचे रखने या स्टैग्नेंट रखने में कोशिश करते हैं ताकि उनका प्रॉफिट हो। तो अब हम चलते हैं मेन गोल पे हमारे, कि हमारे 2025-2026 में मेन गोल क्या होना चाहिए। तो अभी तो 2025 लगभग ख़त्म ही है, लेकिन हमारा मेन गोल होना चाहिए ट्रेडिंग को एक बिजनेस माइंडसेट के साथ पहले समझना, फोकस के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट करना और अपना रिटर्न लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमें कैंडल्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। आपको पता है, मैंने भी वीडियो के शुरू में ही जिक्र किया था कि 18th सेंचुरी में कैंडल्स इजाद की गई थी, लेकिन कॉमन क्या रहा? कैंडल्स रही, कैंडल स्टिक पैटर्न्स रहे। टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन जो कैंडल्स की भाषा थी वो सेम ही है। तो आप हमको विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे chart_ऑप्लेक्सिया, या इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट में अपना फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न ज़रूर टाइप करिए कि आपका पर्सनल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है। बहुत जल्द दूसरी वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।